औषधीय गुणों से भरपूर ये तुलसी का पौधा तो करीब करीब हर घर में लगाया जाता है, लेकिन कई लोगों की ये क्वेरी है कि उनकी तुलसी अक्सर सूख जाती हैं, तुलसी का पौधा सरवाइव नहीं करता। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा सालों भर रख सकते हैं। ये जो तुलसी का पौधा दिख रहा है, ये 3 साल पुराना पौधा है और इसी गमले में सरवाइव कर रहा है। सबसे पहली चीज़ होती है तुलसी के लिए लोकेशन। लोकेशन बहुत मैटर करता है। आपके छत का एक कोना या बालकनी का एक कोना आपके तुलसी जी के लिए हमेशा रिजर्व रहता है और उसी कोने में तुलसी जी का पौधा रखना चाहिए। कौन सा कोना हो सकता है वो? ईस्ट के दिशा में लगाइए। सूर्य जिधर से उगते हैं वहाँ तुलसी जी का पौधा रखना सही होता है और पहली धूप भी मिल जाती है। दूसरी चीज़ है सॉइल। सॉइल तुलसी जी की ऐसी बनाइए जो वेल ड्रेन तो हो, साथ ही साथ बहुत रिच हो। हमेशा जैविक खाद का ही चुनाव करें। तुलसी जी में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। लेकिन तुलसी जी को घना बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आगे के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। यदि तुलसी के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये 100% कारगर नुस्खा होगा जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि घना कैसे बनाएंगे। तुलसी जी को जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे, आज संडे है और संडे को तुलसी जी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए मैं पिंच करके नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि तुलसी जी को ऊपर से 2 इंच यदि आप पिंच कर देंगे तो वहाँ से नई ब्रांच निकलेगी। जैसे मेरे तुलसी जी में आपको दिख रहा है कि जगह जगह से मैंने कट किया है, फिर वहाँ से नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो तुलसी जी के पौधे को यदि आप घना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मंजरियों को कट कर दें। ये जो मंजरियाँ ऊपर निकल रही हैं इन्हें कट करें। और नए पौधे को यदि आप घर ला करके लगा रहे हैं तो ऊपर से 2 इंच आप प्रून कर दें। जब आप प्रून करेंगे तो वहाँ से नई ब्रांच निकलेगी और बरसात में प्रून करने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। यदि आपके पास पुराना पौधा है तो आप उस पौधे के साथ ये सारे नुस्खे अपनाइए, कभी भी तुलसी जी का पौधा नहीं सूखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बरसात में उनके सॉइल को हमेशा टाइलिंग किया करें, हमेशा गुड़ाई किया करें। और गुड़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे सॉइल भुरभुरी बनी रहती है, ऑक्सीजन का जो संचार है वह अच्छा रहता है और जो सॉइल मीडिया है वो कभी भी इतनी सख्त नहीं होती है कि जड़ों का फैलाव ना हो सके। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटरिंग। तुलसी हमेशा ओवर वाटर से सूखती हैं। अंडर वाटर भी नहीं रखना है। बरसात में आप तुलसी जी को ओपन में रखिए। बरसात का पानी ज़रूर गिरना चाहिए तुलसी जी के गमले में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी वाटर लॉक्ड ना हो। यदि फर्टिलाइज़र की बात करें तो तुलसी जी को हमेशा जैविक फर्टिलाइज़र ही देना है। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ ये तुलसी जी पर 100% कारगर है, यानी कि तुलसी जी के ग्रोथ को बढ़ाने में और घना बनाने में ये बहुत मदद करेगा। और ये है उपला। उपले या कंडे आपको कहीं भी मिल जाएंगे नर्सरी पर। आधे उपले को 1 गिलास पानी में मैंने रात भर भिगो दिया है, एक चीज़ के साथ जो आगे अभी आपको बताऊंगी। जो पानी है इसकी मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं यदि आपके पास एक से ज़्यादा तुलसी जी हैं। अदरवाइज़ मैंने 8 इंच के कंटेनर में लगाया है और उनके लिए 1 गिलास भर के पानी बहुत है। कंटेनर का ज़रूर ध्यान रखें। जिस गमले में आप लगा रहे हैं वो 8 से 10 इंच का गमला हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि मिट्टी का गमला हो तो वेल एंड गुड है। मिट्टी के गमले में तुलसी जी को सरवाइव कराना ईजी रहता है। मैं तो मिट्टी का गमला ही प्रेफर करती हूँ। तुलसी जी को ये खाद आप 15 दिनों में एक बार देंगे और इस खाद को देने के बाद आपको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरी तुलसी जी ऊपर से ज़्यादा घनी इसलिए हैं क्योंकि नीचे से मैंने क्लीन रखा और ऊपर से मैं पिंच करती जाती हूँ। तुलसी जी के जो बीज निकल रहे हैं जिन्हें मंजरी कहते हैं, इन्हें शाम के समय कभी भी ना तोड़ें। आप हमेशा सुबह या दोपहर के समय तोड़ें और संडे को बिल्कुल भी ना तोड़ें। इसके पीछे कुछ होगा कारण, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते आए हैं। गुड़ाई करने के बाद ये खाद आपको दे देना है। मिट्टी को वेल ड्रेन रखना है और तुलसी जी को धूप में ही रखना है। जब बरसात हो जाती है, तुलसी पूरे अच्छे से गीली हो जा रही हैं, उसके बाद आप एक गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करेंगे तो फिर मिट्टी सूखने में मदद मिलेगी। तुलसी जी को हमेशा बड़े कंटेनर में लगाइए, पिंच करते रहिए, धूप में रखिए और ये वाला खाद दीजिए।
अब एक ज़रूरी बात है, यदि आपके तुलसी में फंगस लग गया है या तुलसी सूख रही हैं तो आप क्या करेंगे, आप गुड़ाई करके थोड़ी सी नीम खली, यानी कि यदि 10 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच नीम खली को पानी में भिगोइए और उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। या फिर कोई फंजीसाइड आप यूज़ करते हैं, जैसे साफ वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी मिला करके आप तुलसी जी में डाल दीजिए। हो सकता है इससे आपका पौधा बच जाए। तुलसी जी को मरने से बचाने का, सूखने से बचाने का ये एक अच्छा नुस्खा होता है कि मंजरियों को तोड़ करके आप मिट्टी में वापस डाल दीजिए। सिर्फ ऐसे ही फैला दीजिए, धीरे धीरे ये ग्रो हो जाती हैं। लेकिन यदि तुलसी जी की मंजरियाँ पूरे में भर जाती हैं तो तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए इन्हें हटाना ज़रूरी है। इसलिए इन्हें नाखून से कभी भी तोड़ करके ना हटाएं, कैंची की सहायता से ही हटाएं तो सही होगा। मेरे तुलसी को मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो तुलसी जी वहाँ से घनी होती गई। तो पिंचिंग का जो मेथड है ये तुलसी जी पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुलसी जी को धूप की ज़रूरत होती है। बिल्कुल छाँव में इस पौधे को ग्रो नहीं किया जा सकता। मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए धूप ज़रूरी होता है। तुलसी जी को ऐसे जगह पे रखें जहाँ साफ़ सुथरा हो, यानी कि गंदगी ना हो। अदरवाइज़ तुलसी ये औषधीय गुणों से भरपूर हैं और दूसरी चीज़ हमारे आस्था से भी जुड़ी हुई हैं। तो वैसे जगह पे मैं समझती हूँ कि तुलसी जी ग्रो नहीं करती हैं अच्छे से। तो तुलसी जी को साफ़ सुथरे जगह पे रखें। जिस क्यारे में आप रख रहे हैं वो भी मिट्टी का हो और साफ़ सुथरा हो। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।